नमस्कार। आइए सुंदर सा आसान सा क्रोशिया का शॉल मफलर स्टोल का एक डिज़ाइन। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये लाइट वेट ऊन में इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना थोड़ी सी नॉर्मल या मोटी ऊन में लगेगा। तो आइए देखते हैं ये सुंदर सा डिज़ाइन बना कैसे है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें दो चीज़ हैं। एक तो ये इस तरह से जिगजैग जा रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है, और दूसरे इसमें ये धारियाँ दिखाई दे रही हैं। ये जो उभरी हुई धारियां दिखाई दे रही हैं, तो ये दो बातों को हमें समझना है। ये जिगजैग करने के लिए ये जैसे हमारा एक ग्रुप में हम दो धारियों को ले रहे हैं, तो इस तरह से हमको जितना भी चौड़ा बनाना है शॉल मफलर या स्टोल, तो ये दो दो पट्टियों का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद एक पट्टी एक्स्ट्रा लेंगे। जितने भी डबल क्रोशिया या चावल की आप एक पट्टी बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तय कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये जो डबल क्रोशिया हैं आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो आप 10 का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर जैसे साइड में प्लेन डबल क्रोशिया की ही धारी गई है, अगर हम चाहें तो साइड में इस तरह से ये जो हमारे दो डबल क्रोशिया एक चेन दो डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर जैसा जाता है, तो इस तरह की धारी भी हम साइड में ले जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस तरह से ले जाएंगे। बीच का डिज़ाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, ये उभरी हुई धारियाँ और ये जिगजैग, और साइड में हम ये वाला क्लस्टर बनाएंगे। अभी हम एक छोटा सा सैंपल बनाएंगे। डबल ऊन करके हमको जितनी चौड़ाई रखनी है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा चेन लेकर हम ये फाउंडेशन चेन बनाएंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो मैं चेन बनाकर मिलती हूँ। ये हमने थोड़ी सी चेन बना ली है। अब हम सिंगल ऊन से ऊपर की बुनाई शुरू करेंगे। ये 3 चेन बनाई, ये हमारी सीढ़ी हो गई, और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो पहली चेन है उसमें आकर हम ये अपना जो क्लस्टर है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हमेशा हमको साइड में यही बनाना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर जैसे 10 डबल क्रोशिया का है, मैं सिर्फ 6 डबल क्रोशिया का ये जो पट्टियाँ हैं, धारियाँ हैं, वो बनाकर आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ। तो हम आगे चलेंगे और हम 6 डबल क्रोशिया, मैंने नीचे 1 चेन छोड़ दी है, और आगे 6 चेन के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैंने 1 बनाया, दूसरा बनाया, 3 4 5 और 6, ये मेरी एक पट्टी के 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं, तो नीचे हम 2 चेन छोड़ रहे हैं। 2 चेन छोड़कर फिर आगे जाकर हम 6 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो ये जो 2 चेन की जगह छोड़ी, तो ये देखिए एक उल्टा वी जैसा बन गया। बस अभी आप इस बात का ध्यान रखिए, फिर आगे हम दूसरी बात समझेंगे। तो फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 3 हो गए हैं हमारे, 4 5 और 6। ये देखिए एक झुकाव आ गया, वी जैसा बन गया, टेढ़ी सी हमारी जिगजैग बनने की तैयारी हो रही है। अब इसके बाद हम 2 चेन ले रहे हैं और अगली ही चेन में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया आगे बढ़ाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया। तो मैं आपको अभी भी दिखाऊं तो देखिए, ये हमारा जो था ये उल्टा वी था, और ये जो है ये हमारा सीधा वी जैसा बन रहा है। तो इस तरह से ये 2 फर्क तरह के हमने घटाने बढ़ाने का काम किया। तो ये आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 पट्टियों का, जो हमने कहा है कि 2 पट्टियों का एक जोड़ा जैसा है, तो एक जोड़े का काम हम कर चुके हैं। यहाँ पर ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ तक हमारा ये 2 पट्टियों की बात यहाँ तक है, 2 ऊपर की जो ये धारियाँ हैं। अगली धारी की हमने बात शुरू करी है। तो अगली धारी का मतलब जैसे ये था, 6 बनाए थे, नीचे हमने 2 चेन छोड़ी थी, और उसके बाद हमने तीसरी चेन में जाकर फिर आगे के 6 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। तो अब जैसे ये वाली चेन बहुत बड़ी है, तो इसी में मैं 2 बना देती हूँ। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो हमारी फाउंडेशन रो होती है ना, शुरुआत वाली, उसमें हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारी शुरुआत सही हो जाए। तो हमने यहाँ पर नीचे 2 चेन छोड़ी थी, और यहाँ पर हमने ऊपर 2 चेन बनाई थी। यहाँ पर हमने फिर नीचे 2 चेन छोड़ी थी। देखिए यहाँ पर हमने नीचे 2 चेन छोड़ी, यहाँ पर हमने ऊपर 2 चेन बनाई, यहाँ पर हमने नीचे 2 चेन छोड़ी। तो अब हमको क्या करना है, ऊपर 2 चेन बनानी है। समझ में आ रही है ना बात आपको? ऊपर 2 चेन बनाकर हम लगातार फिर से 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। आपके 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, आप उतने ही बनाएंगे। तो इस तरह से मैं ये पहुंच रही हूँ लास्ट में। बस इतना ही मैं सैंपल बनाऊंगी। उसके बाद ये 4 हो गए। देखिए ये हमारा वी बन रहा है। 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिए, ये बन गया 5वां,
और ये बन गया छठा। अब इसके बाद हमने जो हमारे साइड का क्लस्टर है वो बनाना है। एक चेन छोड़ रहे हैं और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये जो एक्स्ट्रा चेन है इनको हम आसानी से उधेड़ लेते हैं और ये हमारे यहाँ पर बराबर तक आके हम फिर इसमें खींच देते हैं। इस तरह से ये उधड़ जाती है, तो हमें ये नहीं हुआ कि हमारा साइज़ छोटा होगा बड़ा होगा, ये हम उधेड़ लेते हैं। यहाँ तक आए, इसको खींच लीजिए, तो ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं, 2 चेन बना लेते हैं। कोई भी एक रूल बना लीजिए, 2 चेन का, 1 चेन का या 3 चेन का। और फिर हम इस गैप में ये जो 1 चेन की जगह है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सीधी किनारे की पट्टी चली जाएगी। अब देखिए हम आ गए यहाँ पर। इसमें हमको 2 बातें समझनी हैं। एक तो ये किनारी कैसे आई है और ये टेढ़ापन कैसे रहेगा। तो पहली वाली चीज़ को समझें अगर, तो इसमें अच्छे से समझ पाएंगे हम कि देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाया। मानिए 6 हैं, तो हम एक बाद में शुरू करेंगे और इस गैप में एक और बनाएंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा आगे की तरफ खिसकाएंगे। ये वाला जो गैप है इसमें हम एक एक बनाएंगे और फिर कहीं ना कहीं तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डबल क्रोशिया हमारे उतने ही रहने चाहिए जितने पहली लाइन में है, और इसको हमें टेढ़ा भी करना है। तो आशा है ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें अच्छे से दिखाई दे गया। तो देखिए ये तो हमारा जो साइड का ये लाइन जा रही है, ये तो 2 डबल क्रोशिया उसके हैं। ये वाला जो डबल क्रोशिया है ये हमारा 6 के ग्रुप का है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं बनाएंगे, है ना। और ये जो आगे वाले हैं हमारे, हम इस वी के ऊपर से बनाते हैं। 2 ऊन लेकर हम अक्सर डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन ये धारी उभरी हुई दिखाने के लिए हम अकेली एक ऊन को लेंगे और एक ऊन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इतना सा अंतर है। ये एक ऊन ले रहे हैं हम और उस पर हम ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, समझ में आ रहा है ना। 2 में से नहीं लेना, सिर्फ एक ऊन में से लेना है। तो इस तरह से ये हमारे 3 हो गए। और पहला वाला डबल क्रोशिया के ऊपर हमने नहीं बनाया है, उसको छोड़ दिया, तो ये हमारे 3 बन गए। ये हमारा चौथा, 4th, और ये हमारा 5वां। एक ऊन पर से ही हमने सावधानी से हम लेंगे यहाँ भी। तो ये इस तरह से हमने एक ऊन को लिया और ये हमने 5 हमारे बन गए। अब जो छठा है, 6 है, वो ये जो 2 चेन की जगह है यहाँ बनेगा, तब ये टेढ़ापन आएगा। और ये देखिए ये उभरी हुई किनारी इस तरह से आएगी। तो बात तो मैंने समझा दी मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी ना, तो यहाँ फिर से इसमें 2 चेन बनेंगी और एक डबल क्रोशिया इसके अंदर इस वाली पट्टी का बनेगा। उसके बाद यहाँ से हम फिर वही एक ऊन उठाते हुए आगे की बुनाई करेंगे। जो ये वी है ना, ये देखिए ये होता है वी। तो वी का जो एक ऊन है उसमें हमको बुनाई करनी है। ये वी की एक ऊन को उठाकर, ये 3 हो गए मेरे, ये 4th, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये छठा हो गया। तो अब 6 तो बन गए, ये हमारा बच गया। इसको हमें बचाना ही है और इसको भी हमें बचाना है। इन दोनों के ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से हम आगे चल पड़ेंगे। तो ये हमारा घटाना बढ़ाना होकर इस तरह ये हमारा टेढ़ेपन की जो जिगजैग है वो बन जाता है। 6 करते जाएंगे। इधर 2 चेन बनाकर इस तरह से हमने अंदर भर लिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए अब, और आगे बढ़ गए। तो ये मैं पूरा करके आगे आके आपको दिखाती हूँ। जब हमने यहाँ एक छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, तो 5 के ऊपर 5 बने हैं और ये जो 2 चेन की जगह है इसमें जाकर छठा बनाया, फिर से 2 चेन बनाई और अगली पट्टी का पहला वाला यहीं बनाया और उसके बाद फिर एक एक ऊन के ऊपर आगे के हमने 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए अकेली ऊन लेकर। तो अब आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा वी बना है, ये उल्टा वी बना, एक सीधा वी एक उल्टा वी, फिर ये सीधा वी और ये उल्टा बनेगा। तो यहाँ ये 2 डबल क्रोशिया नीचे के छोड़ देंगे और अगले वाले में हम बनाएंगे ये सिंगल ऊन में। तो इस तरह से ये हमारी 2 पट्टी की एक ग्रुप हो गया, 2 धारियों का दूसरा ग्रुप हो गया और ये एक पट्टी हमने एक्स्ट्रा ली है। डिज़ाइन तो इतना ही है, यही हमको दोहराना है बार बार। मैं थोड़ा सा आपको किनारे पर जाकर एक बार मुड़कर और दिखाती हूँ। ये 3 हमने बना लिए, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, ये 5वां हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो जगह कम पड़ रही है। तो ये जो हमारा क्लस्टर है ना, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया का,
तो इसकी जो एक डबल क्रोशिया है इस पर भी हमको ये एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये वाली जो जगह है बीच की, इसमें जाकर हमको 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो दोनों साइड में थोड़ा सा अंतर है। फिर से 2 चेन ली और हम मुड़ेंगे। तो अब इसके अंदर ये जो है हमारी एक चेन की जगह है, इसमें तो जाकर हमको यही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें फिर से आगे चलना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंगल ऊन लेंगे, मतलब ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर है, इसका जो आखिरी वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हमें बुनाई शुरू करनी है। 1 2 3, ये ख्याल रखना है कि 2 ऊन के ऊपर से बुनाई ना हो जाए, सिंगल ऊन लेनी है। तो ये हो गए 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा छठा, 6 हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 छोड़े थे, ये दोनों को छोड़ देना है, बस इन दोनों को छोड़ के अगले पे हमें जाना है। देखो, ठीक है। तो मैं आखिर में एक बार आकर और आपको दिखाती हूँ। फिर हम देखेंगे कि ये धारी हमारी यहाँ पर आई है, उसी तरह से इधर भी हमारी एक धारी आती है। ये एक धारी इधर आती है, यहाँ वाली धारी पीछे दिखाई दे रही है। तो ये बदल बदल के जब हम इस तरह से बनाते जाते हैं तो ये हमारी धारियाँ दिखती जाती हैं। देखो यहाँ पर आ गए हैं। फिर से 2 चेन की जगह में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमको अंदर बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हम सिंगल ऊन पे लग जाएंगे। तो 5 और करके अपनी गिनती 6 की हम पूरी कर लेंगे। सिंगल ऊन पर से हमको ये उठाना है बस। इधर की तरफ जब हम आए हैं ये, तो यहाँ हमने अंदर से शुरू किया और ये हमारे 6 हो गए। एक हमारा बचेगा, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी साइड की क्लस्टर वाली धारी लाइन जा रही है, बस इसके ऊपर हम आकर अपना इसको बनाएंगे। तो दोनों तरफ अलग ढंग से हमको करना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है और यहाँ पर इस क्लस्टर के एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमको बनाना है शुरुआत में। अब अगली बार आएंगे तो यहाँ पर हमको एक बनाना है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जाएगा। ये देख लीजिए, ये वाली धारी यहाँ पर आ रही है, ये पूरी जा रही है और ये वाली धारी यहाँ पर आ रही है। बस इस तरह से ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बन जाता है। आइए अब इसके हम साइज़ की बात थोड़ा समझ लेते हैं, वज़न की बात समझ लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए आ रही है लगभग 25 इंच। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये तो आपकी इच्छा है। ये स्टोल का साइज़ है इसलिए 25 इंच काफ़ी है। वैसे और भी छोटा 20-22 इंच के भी स्टोल बन जाते हैं। और देखिए इसकी जो लंबाई है वो लगभग 70 इंच तो है। 35 इंच ये दिखाई दे रहा है, पर ये जिगजैग है। कहीं पर 35 इंच दिखाई दे रहा है और कहीं पर ये 36 इंच दिखाई दे रहा है ना। और झालर अलग से है, तो 3-4 इंच की आप झालर लगा सकते हैं। तो ये 70 इंच प्लस झालर, ये इसकी लंबाई है। इसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास ऊन लगी है, क्योंकि ये लाइट वेट हल्की वाली ऊन नहीं है। तो आप अपनी ऊन के हिसाब से थोड़ा वज़न को समझेंगे और ऊन थोड़ी ज़्यादा लेकर ही बुनाई शुरू करेंगे। आशा है आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छा लगा है। शॉल, मफलर, स्कार्फ, स्टोल कुछ भी बनाएं, जैकेट, कोटी में भी आप इस डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।